वैसे भाई माशाल्लाह से पीपीएस होम का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत तंग कर रहा है हमें वो ये कि यार खलील आप लोग जो घर ऑफर कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, उसमें सामा कोई इस तरह की कंडीशन नहीं बनती कि हम 50% पे कर दें, 40% पे कर दें, आप हमें पोजेशन दे दें, बाकी की रिमेनिंग अमाउंट में इसमें रहते हुए जो है ना वो पे करें। तो इस पर एक तो थोड़ा सा आपने बताना है। सेकेंडली कुछ अर्सा पहले जो है ना आपको मे भी नॉलेज हो ठोकर न्याज बेग के ऊपर, उसके अलावा काना वाली साइड पे कुछ मेजर डेवलपर ऐसे आए थे जिन्होंने इस तरह के ऑफर्स दी थी, लेकिन उसमें फिर एक बहुत बड़ा स्कैम है, सिंपल वर्ड में कहूँगा, हुआ था कि एक ही घर के साथ साथ ऑनर भी निकले हैं। तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा, जो क्लाइंट्स इस तरह की डिमांड करें, क्यों हम लोग बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर ये चीज़ नहीं देखते। अच्छा, पहली बात तो आपने कहा कि हमें घरों का रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा है, तो उसमें हमारा यूट्यूब चैनल भी इस चीज़ का विटनेस है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर, उन्होंने बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया और मार्केट की नीड थी, हमने इसके ऊपर पूरी R&D की थी और R&D के दौरान जो चीज़ें फर्दर हमने इम्प्लीमेंट की, देखें घर ख़रीदना है, घर की बुकिंग हो रही है, यही नहीं पता मिलना क्या है, ऐसे ही मिलना कितना एरिया और कैसी क्वालिटी होगी। हम लोगों ने मॉडल हाउस रेडी किया है, मॉडल हाउस जो रेडी किया है अभी उसके ऊपर जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो उसमें पहला आता है यही घर किस्तों के ऊपर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो घर आपके विजिट के लिए आप लोग आए, इंस्पेक्ट करें, मटेरियल की इंस्पेक्शन करें, किसी अपने एक्सपर्ट को लेके आए, उससे चेक करवाएं, फिनिशिंग चेक करवाएं, क्वालिटी चेक करवाएं, वुड की क्वालिटी चेक करवाएं, पेंट की क्वालिटी चेक करवाएं, टाइल की क्वालिटी चेक करवाएं, फिक्सचर जो लगे उसकी क्वालिटी चेक करवाएं, टाइल और जो चीज़ें उसमें जो भी यानी कि आप गए थे। अब उसको हम लोगों का रेडी करने का मकसद ये था कि आप लोग जब अपने ओवरसीज कस्टमर भी कोई चीज़ लेना चाह रहे होते हैं तो वो देख रहे होते हैं अट्रैक्टिव सा पेमेंट प्लान, बड़ी खूबसूरत सी एलिवेशंस और बड़े खूबसूरत से पम्फलेट वो आपको सेंड हो रहे होते हैं। ऐसे ही तो वो चीज़ को हमने साइड पे किया और हम लोग इंशाल्लाह इस चीज़ को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं कि आपने जो चीज़ लेनी है उसको बिफोर टाइम आपका कोई डेवलपर जो है उसको इंश्योर करे कि वही चीज़ डिलीवर होनी है। जी। अब हम लोगों ने अगर मॉडल हाउस रेडी किया है तो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, हम लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन में लेके आ रहे हैं, हम लोग उसकी पिक्चर्स आपको कह रहे हैं ले, हमसे स्टैंप साइन करवाएं, मटीरियल शीट लें, मटीरियल शीट के अंदर हमने जो चीज़ें लगाई हैं वो सारी चीज़ें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने हर क्लाइंट को इस चीज़ के हवाले से एजुकेट भी कर रहे हैं और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। और सेकंड नंबर के ऊपर जो आपने कहा कि जो घर हमारा है, अब आप खलील सिंपल सी एग्जांपल है, आप एक गाड़ी लेने जाते हैं शोरूम से। जी बिल्कुल। आप शोरूम पे जाके आप शोरूम वाले को कहेंगे यार मुझे गाड़ी ना किस्तों के ऊपर दे दो, तो उसका क्या रिप्लाई होता है? वो अंडरस्टूड बात है, उसमें सीधी सी बात ना करेगा, सामने हो जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या चाहिए? यहाँ पे कहेगा कि भाई आप बैंक को ले आए इसमें एज ए मीडिएटर, मुझे मेरी पेमेंट के लिए करना और आप बैंक के थ्रू चलें। 50 लाख की गाड़ी है, उसका कोई 75 लाख रुपया उसको पे करेंगे जो कि बैंक फाइनेंस करता है। जी बिल्कुल। और उसमें भी एक आपको अमाउंट पे करनी पड़ती है 60-40 की रेशियो से। तो हमें क्यूरीज आई हैं, वो कह रहे हैं 50% एडवांस ले लें और हमें पोजेशन दे दें किसी तरह, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमारा जो रेडी हाउस है, मॉडल हाउस के अलावा भी अल्लाह का शुक्र है चीज़ें रेडी हुई हैं। जी उस पर हम लोग आप लोगों के साथ एग्री कर जाएंगे, लेकिन बैंक से हम लोग कोई मामला नहीं करेंगे। और आप अपना केस अगर बैंक में ले जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप वो 2.5 करोड़ वाले घर को 3.5 में अफोर्ड कर सकते हैं, जी तो आप कर लें। उसके अंदर आपका मंथली जो आप रेंट पे करें, फिर बैंक को उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर लें जी। और इस तरह से हो सकता है। तो ये एक चीज़ क्लियर करनी थी कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो चीज़ आपको मिल रही होती है वो आपको पोजेशन ऑन द स्पॉट अगर कोई दे रहा है, तो अगर वो उसके माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्लाह ताला ने और या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है जी। तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज आपकी रेडी प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट के ऊपर नहीं मिलती, क्योंकि वो तो कैश पेमेंट के ऊपर बिक्री होती है। और कौन बेवकूफ़ है जो इंस्टॉलमेंट वाली अमाउंट ले और अपनी रेडी प्रॉपर्टी का कैश फ्लो खराब करे? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान में। डेवलपर ने अपने कैश फ्लो को भी देखना, अपने डेवलपमेंट को भी देखना, आने वाला जो आगे जो उसने कंस्ट्रक्ट करना उसका इनफ्लो भी तो कहीं से आना चाहिए ना। अच्छा, वो चीज़ है। एक हमने फिर फर्दर वर्किंग की, हमने पूरी रिसर्च की है कि मार्केट के अंदर आज कैश पेमेंट के ऊपर जो हाउस है उसकी क्या प्राइस है। जी जी। इन ब्लॉग्स में हम लोगों ने अपने हाउसेस को इंट्रोड्यूस किया, तो आप अपनी वर्किंग करने इस चीज़ में आपको पूरा राइट है। हम लोगों ने वो प्लान 1 साल के प्लान के ऊपर दिया है जी। आज आप कैश लेके आते हैं तो आपको वो चीज़ जो आज मार्केट से कैश पेमेंट वो हमने इंस्टॉलमेंट 1 ईयर के ऊपर दे दी जी। सेकेंड ईयर के अंदर हम लोगों ने जस्ट एक माइनर सा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डाल के, कुछ लोग कह रहे थे आप सूद ले रहे हैं, सूद नहीं है। अच्छा, मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूं, सूद नहीं है, वो हमने इन्फ्लेशन इम्पैक्ट डाला जो कि आने वाले सेकंड ईयर में आपको मिल रहा होगा। तो डेफिनेटली 1 साल में चीज़ लेते हैं, कैश पे लेते हैं सबसे सस्ती,
1 साल बाद देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर यही इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है और कुछ नहीं है। बाकी माइनर जो हमारे सर्विस चार्जेस थे इसमें हमने वो चार्ज किए। दोनों ऑप्शन दे रहे हैं हम, तो कुछ कह नहीं रहे कि आप इंस्टॉलमेंट पे बुक रहे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है आप उसको परचेज करना चाह रहे हैं, परचेज करने बाद में कंस्ट्रक्शन करवाने वो भी हमारी सर्विस है। सही। लेकिन आप लोग जो ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि यही हाउस हमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा वैसे भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि हमने घर इंस्टॉलमेंट पे दिया, क्लाइंट सम हो अपनी इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम मैनेज नहीं कर पाया, ठीक है, एक तो उस पर मुझे बता दें कि हम कोई सरचार्ज वगैरह चार्ज करें कि नहीं। दूसरी जो चीज़ है, सॉरी हाँ मैं क्वेश्चन पूरा करना चाहूँ। दूसरा ये कि आया कि हमारी इंस्टॉलमेंट पे सरचार्ज हम नहीं करते तो जो रिफंड पॉलिसी है वो पीपीएस क्या फॉलो कर रहा है वो ज़रा बता दें, क्योंकि ये दो मेजर चीज़ें जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। अच्छा ये चीज़ जो है ना हमने हमारे बड़े क्लोज डेवलपर हैं उनसे ही सीखी जी कि सरचार्ज जो है ना वो सूद के बारे में आता है, तो वो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया अपने सिस्टम के अंदर। और सरचार्ज के सिनेरियो के अंदर ये है कि डेफिनेटली अगर कोई इंटेंशनली डिले कर रहा है तो फिर तो उनको हम माजरत करेंगे जी, और अगर कोई मजबूरी की वजह से होगा तो हम लोग उसमें कोऑपरेट करेंगे। ठीक है। 3 months to 6 months के लिए आपके पास नहीं है फंड्स तो इशू नहीं है, और अगर आप उसके बाद ही मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप फिर उसको सरेंडर कर दें। ऐसा ही है। सरेंडर के सिनेरियो के अंदर यहाँ पे नॉर्मल रूटीन के अंदर हो रहा था कि 20% कटौती जो कि इस टाइम हर डेवलपर कर रहा है, ऐसे ही शायद ही शायद नजर होगा कोई नहीं कर रहा होगा, तो उसके अंदर भी हमने एक चीज़ ये दे दी कि हम लोग डिडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन उस चीज़ को जब हम सरेंडर कर लेंगे तो आफ्टर 6 months हम विदाउट एनी डिडक्शन वो अमाउंट रिटर्न कर, यानी कि सेम जो उस बंदे ने पे की होगी वही एग्जैक्ट अमाउंट उसका, उसमें सिंगल कि वो टाइम है वो इसलिए कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो रेडी प्रॉपर्टीज है उसका भी तो बायर है ना, ठीक है, हमारी तो रेडी भी बिक रही है तो उसको हम रेडी कर लेंगे, थोड़ा सा कैश फ्लो अपना ऐड कर लेंगे। ठीक है। और एक चीज़ जो आप कह रहे थे कि पोजेशन के हवाले से भी आपने हाँ, बिल्कुल पोजेशन जो है ना हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंशाल्लाह 3 ईयर वाला पोजेशन जो है 30 to 33 मंथ्स में, 2 इयर्स वाला 20 to 22 मंथ्स में और 1 ईयर वाला 10 मंथ्स में हम लोग हैंड ओवर करेंगे बिफोर टाइम इंशाल्लाह, बिफोर टाइम। जैसा कि आपने हमारा चैनल देखे हुआ है उसके ऊपर जो हम एक रेगुलर कंस्ट्रक्शन करें 6 मंथ्स में हम लोग 10 मरला कंप्लीट कर लेते हैं, 5 months 4.5 months में 5 मरला कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो हमारा होगा या डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो हमारा पीपीएस होम के अंदर है सिनेरियो, 35% के ऊपर अलॉटमेंट है, 50% के ऊपर ग्रे रेडी, 75% के ऊपर फिनिशिंग स्टार्ट होगी। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपको मजीद भी इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमारी टीम अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। थोड़ा सा ऑनरशिप का भी तो बताएं ना कि आप जो घर इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं उसमें ऑनरशिप को किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं। बड़ा ज़्यादा मैटर करती है कि ऑनरशिप में कस्टमर को समटाइम पूरी पेमेंट करने के बाद पता होता है कि अभी जो है ना हम लोग डेवलपर के ही उस पे चल रहे हैं। हाँ, हमने 35% पे ऑनरशिप दे दी है, 50% विद डेवलपर। ठीक है। और वंस जब डिगिंग स्टार्ट होने लगेगी तो 100% ऑनरशिप चली जाएगी उस पर्सन को जो कि हमसे कोई यूनिट बुक, और उसमें वैसे हमारी 35% पे जो है वो प्लॉट एलोकेशन हो जाएगी ना। एग्जैक्टली हाँ जी, प्लॉट एलोकेशन डे फर्स्ट के ऊपर 35% जो पे कर रहे हैं हमें उनकी एलोकेशन साथ साथ होती जा रही है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि, और हम चाहते हैं कि आप इतने बड़े लंबे वाले प्लान पे ना जाए, आप हमसे शॉर्ट वाले प्लान के ऊपर आ जाए ताकि हम अपना टाइमली चीज को डिलीवर करके नेक्स्ट चीज के ऊपर शिफ्ट हो जाए। और कंस्ट्रक्शन का भी थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्लान है उसके अंदर हम हर प्रोजेक्ट की डे फर्स्ट की एक्टिविटी से लेके टिल कंप्लीशन तक की ऑन रिकॉर्ड एक्टिविटी आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, जिसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, बिलिंग, आपका जो ऑन साइट वर्क चल रहा है, डेली की प्रोग्रेस, अगेन फिनिशिंग के ऊपर आ जाए तो फिनिशिंग के हवाले से प्रोक्योरमेंट, फिनिशिंग के अंदर जो मटेरियल यूज हो रहे हैं उसकी प्रोक्योरमेंट, उसकी की ग्रुप के अंदर आपके साथ सेंडिंग, उसी जगह के ऊपर प्रोक्योरमेंट की ऑफलोडिंग, क्योंकि ये चीज़ें है ना दिखा दिए कि परचेज हो गया, ऐसा नहीं है, आपकी ऑफलोड हो रही होती है साइट के ऊपर, तो उसी साइट के ऊपर इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके साथ ग्रुप में शेयर होती हैं। और हमारे पास इस चीज़ को आपको दिखाने के लिए मल्टीपल जो साइट्स हैं हमारी साइट भी है और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है शेयर करने के लिए, जो कि हम प्रीवियस प्रैक्टिस के अंदर कंटिन्यू कर चुके हैं। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें, आप अपने डेवलपर के साथ ये वाली चीज़ें ज़रा मांग के तो देखें, वो आपको आगे से मल्टीपल स्टोरीज ना सुनाए तो फिर। अच्छा वैसे लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्लाइंट अपनी साइट इंस्पेक्ट करने के लिए किस टाइम आ सकता है? बिफोर टाइम आपको इन्फॉर्म करेगा या ऐसे ही आ जाए? उसमें एनी टाइम जब मर्जी आए इंस्पेक्शन के लिए, सरप्राइज विजिट करें, हमें कांटेक्ट ना करें, वो ऑलरेडी हम लोगों ने एक ओपन चॉइस दी भी है कि आप जब मर्जी जाएं, जिस साइट पे आपका काम हो रहा है, आपको यूनिट तो लोड हो चुका होता है, ना सिर्फ उस साइट पे जाएं बल्कि हमारी जितनी साइट चल रही है हमसे पहले बिफोर टाइम पूछ लें, उस पर किसी भी साइट पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या मटीरियल चल रहा है, क्या लेबर लगी हुई है और किस तरह से हम काम कर रहे हैं। ये बड़े सिंपल से चीज़ें, और ये
ट्रांसपेरेंट सी चीज़ें ऐसे हैं, वैसे। और ट्रांसपेरेंसी मेरे ख्याल से बड़ी ज़रूरी है रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि आप अपनी छोटी सी कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं तो उसके लिए पूरी आप वर्किंग कर रहे होते हैं ऐसे कि ही भाई आपने बेशक वो कोई क्लॉथिंग लेनी है, आपने मोबाइल लेना है, आपने कोई भी चीज़ लेनी है छोटी से तो छोटी ये जो पूरा मार्केट है। एक लाइफ की सेविंग है, और ऐसे उसके ही है। लिए आपको अपनी डेवलपर जो है उसको अच्छा सेलेक्ट करना चाहिए मेरे ठीक है वैसे भी मतलब थैंक्स, और आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो आंसर हो चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो नंबर ऑन स्क्रीन है, दोनों में से किसी से भी रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।